अरब सागर की गर्जन करती लहरों के बीच जब कोई मनुष्य अपनी टूटी उम्मीदों को लेकर निराशाओं से घिरा सोमनाथ के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता है, तो वह सिर्फ मंदिर के भीतर नहीं जाता, बल्कि अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरता है। यही है सोमनाथ, शिव का वह पावन स्थल जहां हर टूटी हुई प्रार्थना फिर से स्वर पाती है और हर थका हुआ जीवन फिर से खड़ा होना सीखता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। यह कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि गहराई से जीवन के महत्व को समझाने वाली शिक्षाप्रद व्याख्या है। चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह करना पड़ा, परंतु वह केवल एक पत्नी रोहिणी से ही विशेष स्नेह रखते थे। अन्य पत्नियों की उपेक्षा देख दक्ष ने चंद्र को श्राप दिया, तू दिन ब दिन क्षीण होता जाएगा। श्राप से त्रस्त होकर चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र, जहां आज सोमनाथ स्थित है, में तपस्या की। उन्होंने भगवान शिव की घोर साधना की। तब शिव प्रकट हुए और उन्होंने चंद्र को क्षमा कर वरदान दिया, तू हर महीने एक बार पूर्ण होगा और हर महीने एक बार शून्य, यही होगा तेरा चक्र। इस प्रकार चंद्रमा की कलाएं निर्धारित हुईं और वहां पर स्थापित हुआ पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, अर्थात सोम, चंद्रमा का नाथ, स्वामी शिव। मध्यकालीन भारत के सबसे भयानक आक्रांताओं में से एक महमूद गजनवी अफगानिस्तान से आया। उसने 17 बार भारत पर हमला किया और उसका अंतिम निशाना था सोमनाथ मंदिर। कहते हैं उस समय सोमनाथ मंदिर में सोने चांदी की मूर्तियां, रत्न जड़ित स्तंभ और कलश थे, अद्वितीय वैभव। उसने मंदिर को लूटा, शिवलिंग को तोड़ा और कहा गया कि वह उस पत्थर के टुकड़े को गजनी की मस्जिद में अपने चरणों तले दबाकर रख गया। लेकिन यही वह क्षण था जब आस्था का बीज फिर से अंकुरित हुआ। महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद सोमनाथ को कम से कम 6 बार दोबारा बनाया गया। सोलंकी, चूड़ासमा और वाघेला राजाओं ने इसे पुनः खड़ा किया, लेकिन फिर भी अलाउद्दीन खिलजी, मुगल सेनाओं और औरंगजेब जैसे आक्रमणकारियों ने बार बार इसे नष्ट करने का प्रयास किया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के इस क्षत विक्षत मंदिर को देखकर कहा, अब जब देश स्वतंत्र है, तो भारत के पहले ज्योतिर्लिंग को फिर से वैभव दिलाना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने जनता से अपील की, धन, श्रम और भक्ति से मंदिर बने। कन्हैया लाल मुंशी, एक साहित्यकार और नेता, ने इस निर्माण को नेतृत्व दिया। 1951 में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने गर्भगृह में शिवलिंग की पुनः स्थापना की। डॉ. प्रसाद के शब्द आज भी दिल में गूंज रहे। इतिहास ने इस मंदिर को लूटा, गिराया, कुचला, लेकिन यह आज भी खड़ा है। यही है भारत की आत्मा। सोमनाथ सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भूगोल और खगोल के अनुसार भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। त्रिवेणी संगम, जहां हिरण, कपिला और सरस्वती नदियां मिलती हैं। ये वह स्थान है जहां पर भूमि समाप्त होती है और समुद्र आरंभ होता है। मंदिर का पिछला भाग सीधे समुद्र की ओर खुलता है। प्राचीन मान्यता अनुसार इस स्थान से दक्षिण ध्रुव रेखा तक कोई भूभाग नहीं है, इसलिए इसे अनंत दृष्टि रेखा भी कहा गया। कभी 17 बार टूटने वाला यह मंदिर आज पूरी मजबूती के साथ खड़ा है, न केवल आस्था के प्रतीक के रूप में, बल्कि आधुनिक भारत की संगठनात्मक शक्ति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जीता जागता उदाहरण बन चुका है। हर दिन लगभग 50,000 से अधिक श्रद्धालु इस पवित्र धाम के दर्शन करते हैं। विशेष अवसरों जैसे महाशिवरात्रि, सावन सोमवार और कार्तिक पूर्णिमा पर यह संख्या लाखों में पहुंच जाती है। अब यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं रहा, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर, पर्यटन केंद्र और समाज सेवा की आधारशिला बन गया है। आज के दौर में सोमनाथ मंदिर ने तकनीक का समुचित उपयोग करते हुए भक्तों को सुविधा, सुरक्षा और संचार के नए आयाम दिए हैं। देश विदेश में बैठे लाखों भक्त अब ऑनलाइन लाइव दर्शन कर सकते हैं। मंदिर की वेबसाइट और मोबाइल ऐप से आरती समय, पूजा बुकिंग, दान पेमेंट और ट्रस्ट से जुड़ी जानकारी मिलती है। परिसर में जगह जगह QR कोड लगे हैं, जिन्हें स्कैन कर भक्त इतिहास, मान्यताओं और मंदिर के निर्माण की जानकारी पा सकते हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए मल्टी लैंग्वेज ऑडियो गाइड उपलब्ध हैं। परिसर में हाईटेक CVCT नेटवर्क, ड्रोन निगरानी और AI आधारित कंट्रोल रूम संचालित है।
भीड़ प्रबंधन के लिए RFID आधारित एंट्री सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा प्रतिदिन संध्या के समय आयोजित किया जाता है एक भव्य लाइट एंड साउंड शो, जिसमें सोमनाथ का गौरवशाली इतिहास, आक्रमणों की कथा और पुनर्निर्माण की यात्रा आवाज, प्रकाश और प्रभावी कथन के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। यह शो समुद्र किनारे खुले आकाश के नीचे मंदिर की पृष्ठभूमि में होता है, जो हर दर्शक को रोमांचित कर देता है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट केवल धर्म का संचालन नहीं करता, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी बखूबी निभाता है। सोमनाथ आयुर्वेदिक एवं जनरल अस्पताल श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा के साथ साथ आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ट्रस्ट द्वारा संचालित एक विशाल गौशाला है, जहां सैकड़ों गायों की सेवा की जाती है। बीमार, बूढ़ी और परित्यक्त गायों को संरक्षण और पोषण दिया जाता है। आसपास के ग्रामीण बच्चों के लिए विद्यालय, छात्रावास और आर्थिक सहायता कार्यक्रम संचालित हैं। संस्कृत, वेद और पुराणों की शिक्षा देने के लिए विशेष गुरुकुल भी स्थापित है। आज सोमनाथ केवल आध्यात्मिक यात्रा का पड़ाव नहीं रहा, बल्कि यह स्थानीय लोगों की आजीविका का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। मंदिर के आसपास सैकड़ों होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं मौजूद हैं। ट्रस्ट के सहयोग से बने विश्राम गृहों में मुफ्त या कम शुल्क में रुकने की व्यवस्था होती है। स्थानीय लोग और महिला समूह सात्विक भोजनालय, जलपान केंद्र और प्रसाद व्यवस्था में शामिल हैं। यह न केवल रोजगार देता है, बल्कि परंपरागत व्यंजनों का संरक्षण भी करता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा चालक, टूर ऑपरेटरों की आर्थिक निर्भरता इसी धार्मिक पर्यटन पर है। प्रमाणित स्थानीय गाइड पर्यटकों को मंदिर का इतिहास, वास्तुशिल्प और संस्कृति समझाते हैं। सोमनाथ मंदिर का प्रभाव केवल धार्मिक या स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है। यह गुजरात राज्य और भारत के पर्यटन विभाग के लिए एक मजबूत आर्थिक इंजन भी है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जिससे होटल इंडस्ट्री, पर्यटन सेवाएं और लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा मिलता है। मंदिर ट्रस्ट की पारदर्शी व्यवस्था, व्यवस्थित संचालन और डिजिटल मॉडल कई अन्य तीर्थ स्थलों के लिए प्रेरणा स्रोत बना है। सोमनाथ आज केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि यह एक जीवित विरासत है, जहां इतिहास की पीड़ा, वर्तमान की प्रबंधन शक्ति और आस्था का भविष्य एक साथ दृष्टिगोचर होता है। यह मंदिर हमें सिखाता है, आस्था कभी नहीं हारती। विनाश के बाद भी पुनर्निर्माण संभव है, और सच्ची सेवा केवल मंदिर की दीवारों में नहीं, समाज की भलाई में होती है। Subscribe to my channel.